ठाणे में निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए इस पोस्टर में दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। पोस्टर में लिखा है महाराष्ट्र आओ डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने भी कुछ दिन पहले ही यही बात कही थी। बता दें आपको कि पिछले दिनों राज ठाकरे, जिन पर अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की जिम्मेदारी है, जो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताएं कि कैसे उन्हें माहौल को बिगाड़ना नहीं संभालना है, उनके कार्यकर्ता ही अब ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां निशिकांत दुबे के पोस्टर लगाए गए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए दिखाया गया है और पोस्टर में लिखा है हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। ऊपर देखिए आप, लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। वहीं साथ ही निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए उंगली रखकर दिखाया गया है। ये पोस्टर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं और इसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। निशिकांत दुबे ने साफ कहा था पिछले दिनों कि हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और केवल निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर ही लगाए गए हैं, बल्कि महाराष्ट्र में कई लोगों के साथ गलत व्यवहार, ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं। फिर चाहे वो दुकानदार हो या ट्रेन में महिलाएं हो, लोकल ट्रेन में महिलाएं हो, उनके साथ गलत व्यवहार की तस्वीरें सामने आती रही हैं। एमएनएस कार्यकर्ता है, फिर चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, पुरुष कार्यकर्ता हो, वो भी इसी तरीके से लोगों को मराठी भाषा नहीं बोलने पर परेशान कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और इसी पर जब सब जगह यही कहा गया कि हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है, तो निशिकांत दुबे ने भी उसका समर्थन किया। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को लेकर भी बयान दिया था। क्या कहा था, सुन लीजिए पहले। दुबे का किसान तो दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। दुबे का किसान तो दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी और उस गुंडागर्दी का समर्थन करते हुए, उसे बढ़ावा देते हुए राज ठाकरे, जो ये निशिकांत दुबे को लेकर कह रहे थे कि अगर मुंबई आते हैं तो उन्हें डुबो डुबो कर मारेंगे, और वैसे ही पोस्टर लगाए गए हैं मुंबई में। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं और इस पोस्टर के बाद सवाल यही उठ रहा है कि अगर कोई हिंदी को मातृभाषा बताता है, हिंदी को सम्मान देने की बात कहता है, तो आखिर एमएनएस कार्यकर्ताओं को, एमएनएस के इन लोगों को दिक्कत क्या है? क्योंकि राज ठाकरे ना ही अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, ना उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि अपने बयानों से उनको और बढ़ाते हैं, जिससे ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं। ठाणे में निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए इस पोस्टर में दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। पोस्टर में लिखा है महाराष्ट्र आओ डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने भी कुछ दिन पहले ही यही बात कही थी। बता दें आपको कि पिछले दिनों राज ठाकरे, जिन पर अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की जिम्मेदारी है, जो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताएं कि कैसे उन्हें माहौल को बिगाड़ना नहीं संभालना है, उनके कार्यकर्ता ही अब ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां निशिकांत दुबे के पोस्टर लगाए गए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए दिखाया गया है और पोस्टर में लिखा है हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। ऊपर देखिए आप, लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। वहीं साथ ही निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए उंगली रखकर दिखाया गया है। ये पोस्टर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं और इसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। निशिकांत दुबे ने साफ कहा था पिछले दिनों कि हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और केवल निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर ही लगाए गए हैं, बल्कि महाराष्ट्र में कई लोगों के साथ गलत व्यवहार, ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं। फिर चाहे वो दुकानदार हो या ट्रेन में महिलाएं हो, लोकल ट्रेन में महिलाएं हो, उनके साथ गलत व्यवहार की तस्वीरें सामने आती रही हैं। एमएनएस कार्यकर्ता है, फिर चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, पुरुष कार्यकर्ता हो, वो भी इसी तरीके से लोगों को मराठी भाषा नहीं बोलने पर परेशान कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और इसी पर जब सब जगह यही कहा गया कि हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है, तो निशिकांत दुबे ने भी उसका समर्थन किया। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को लेकर भी बयान दिया था। क्या कहा था, सुन लीजिए पहले।
दुबेला की सांगतो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे तो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे दुबेला की सांगतो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे तो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे तो एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी और उस गुंडागर्दी का समर्थन करते हुए उसे बढ़ावा देते हुए राज ठाकरे जो ये निशिकांत दुबे को लेकर कह रहे थे कि अगर मुंबई आते हैं तो उन्हें डुबो डुबो कर मारेंगे और वैसे ही पोस्टर लगाए गए हैं मुंबई में। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं और इस पोस्टर के बाद सवाल यही उठ रहा है कि अगर कोई हिंदी को मातृभाषा बताता है, हिंदी को सम्मान देने की बात कहता है, तो आखिर एमएनएस कार्यकर्ताओं को, एमएनएस के इन लोगों को दिक्कत क्या है? क्योंकि राज ठाकरे ना ही अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, ना उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि अपने बयानों से उनको और बढ़ाते हैं, जिससे ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं। ठाणे में निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए इस पोस्टर में दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। पोस्टर में लिखा है महाराष्ट्र आओ डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने भी कुछ दिन पहले ही यही बात कही थी। बता दें आपको कि पिछले दिनों राज ठाकरे, जिन पर अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की जिम्मेदारी है, जो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताएं कि कैसे उन्हें माहौल को बिगाड़ना नहीं, संभालना है, उनके कार्यकर्ता ही अब ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां निशिकांत दुबे के पोस्टर लगाए गए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए दिखाया गया है और पोस्टर में लिखा है हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। ऊपर देखिए आप, लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा की सख्ती का घमंड उतार देंगे। वहीं साथ ही निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए उंगली रखकर दिखाया गया है। ये पोस्टर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं और इसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। निशिकांत दुबे ने साफ कहा था पिछले दिनों कि हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और केवल निशिकांत दुबे के खिलाफ पोस्टर ही लगाए गए हैं, बल्कि महाराष्ट्र में कई लोगों के साथ गलत व्यवहार, ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं। फिर चाहे वो दुकानदार हो या ट्रेन में महिलाएं हो, लोकल ट्रेन में महिलाएं हो, उनके साथ गलत व्यवहार की तस्वीरें सामने आती रही हैं। एमएनएस कार्यकर्ता है, फिर चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, पुरुष कार्यकर्ता हो, वो भी इसी तरीके से लोगों को मराठी भाषा नहीं बोलने पर परेशान कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और इसी पर जब सब जगह यही कहा गया कि हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है, तो निशिकांत दुबे ने भी उसका समर्थन किया। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को लेकर भी बयान दिया था। क्या कहा था, सुन लीजिए पहले। दुबेला की सांगतो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे तो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे दुबेला की सांगतो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे तो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी और उस गुंडागर्दी का समर्थन करते हुए उसे बढ़ावा देते हुए राज ठाकरे जो ये निशिकांत दुबे को लेकर कह रहे थे कि अगर मुंबई आते हैं तो उन्हें डुबो डुबो कर मारेंगे और वैसे ही पोस्टर लगाए गए हैं मुंबई में। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं और इस पोस्टर के बाद सवाल यही उठ रहा है कि अगर कोई हिंदी को मातृभाषा बताता है, हिंदी को सम्मान देने की बात कहता है, तो आखिर एमएनएस कार्यकर्ताओं को, एमएनएस के इन लोगों को दिक्कत क्या है? क्योंकि राज ठाकरे ना ही अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, ना उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि अपने बयानों से उनको और बढ़ाते हैं, जिससे ऐसे पोस्टर लगाए